गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ मांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो इंटरमीडिएट के लिए आपका जो सेकंड गणित है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं। छात्रों की अधिकतर मांग थी कि सर ऐसा कीजिएगा कि हमारा एक समाकलन का वीडियो आप स्टार्ट कर दें, जिसके अंतर्गत हमको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो के अंदर समाकलन को प्रारंभ किया है। तो देखते हैं दोस्त, मैं इस वीडियो के अंदर जो समाकलन स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो वो समाकलन मैं बिल्कुल जीरो लेवल की क्लास से स्टार्ट करूँगा, और ये ध्यान में रखते हुए कि आपने समाकलन इससे पहले बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो आप वीडियो को पूरा देखें और प्रत्येक वीडियो को देखें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, समाकलन पढ़ने से पहले हमको कुछ फलनों के बारे में पढ़ना है। तो बता रहे हैं कि हमारा जो फलन है, पहला फलन हम जो लिख रहे हैं बीजीय फलन। बीजीय फलन इनका जो हम इसके अंदर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। जैसे हम कहते हैं एलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एलजेब्रिक फंक्शन। और ये जो एलजेब्रिक फंक्शन है, ये एलजेब्रिक फंक्शन क्या है? इन एलजेब्रिक फंक्शन के अंतर्गत हम इस तरह से अध्ययन करेंगे। मान लिया जाए कोई भी फंक्शन है, हमारा एफ एक्स दिया है, वो आपको इस तरह से दिया होगा, एक्स पे घात 3 है, या 2x स्क्वायर है, या 5x प्लस की 6, इस तरह से दिया होगा। कहने का अर्थ है इस एलजेब्रिक फलन के अंतर्गत आपको x के अंदर और कोई भी फलन दिया होगा जिसके बीच में हमारे जोड़ और घटाव के चिन्ह होंगे। या फिर दूसरा हम लिख सकते हैं 6x प्लस के 5, या फिर कोई दूसरा फलन हो सकता है जैसे हमारा x प्लस 5 पर होल क्यूब। ये सारे के सारे फलन हमारे बीजीय फलन के अंतर्गत आते हैं। और देखिएगा, दूसरे नंबर का जो फलन होगा हमारा, वो हमारा फलन है, दूसरे टाइप का जो फलन है वो हमारा फलन है अचर फलन। अचर फलन, अचर फलन को हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। इस फलन के अंतर्गत हम जो ऐसे फलनों का अध्ययन करेंगे जिसमें हमें दिया होगा एफ एक्स बराबर जैसे 5 दिया हो, या फिर एफ एक्स बराबर कितना दिया हो, के दिया हो। कहने का अर्थ है कि राइट हैंड साइड के अंतर्गत जो भी हमारी राशि आएगी, यहाँ पर 5 तो पहले ही लिख चुके हैं, सपोज कीजिए के दिया है, राइट हैंड साइड के अंतर्गत हमारी ऐसी राशि आएगी जो हमारी कैसी होगी, अचर होगी। तो ऐसे फलनों को हम क्या कहते हैं, अचर फलन कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो फलन होगा वो हमारा ये होगा परमेय फलन। परमेय फलन, और इस परमेय फलन को हम कहते हैं रेशनल फंक्शन। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम ऐसे फलनों का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत दो फलन जो बीजीय फलन है अंश तथा हर में लिखे होंगे। सपोज कीजिएगा इस तरह से अगर कोई फलन लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 6/3
एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 लिखा हुआ है। तो ऐसे फलन, ऐसे दो बीजीय फलन जिसको अंश तथा हर के रूप में लिख दें, तो ऐसे फलनों को हम क्या कहते हैं? परमेय फलन कहते हैं। और चौथा प्रकार का जो फलन है उनका जो हम अध्ययन करेंगे उन्हें कहेंगे हम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हम ऐसे फलनों का अध्ययन करेंगे जिसके अंतर्गत साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा ऐसे फलन आएंगे, उनके हम समाकलन का अध्ययन करेंगे। तो ये फलन जो का हमारा ऐसा होगा जैसे साइन एक्स कॉमा कॉज एक्स कॉमा टेन एक्स कॉमा कॉट एक्स कॉमा सेक एक्स कॉमा कोसेक एक्स ऐसे फलनों का इसके अंतर्गत क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। और जो 5वें नंबर का जो हमारा फलन है उसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन के अलावा और हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन। प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। दोस्तों, इस प्रकार के फलन वे फलन है जिसके अंतर्गत हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे। अब इस तरह के फलन आएंगे एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स कॉमा कॉस इनवर्स एक्स कॉमा टेन इनवर्स एक्स कॉमा कॉट इनवर्स एक्स कॉमा सेक इनवर्स एक्स कॉमा कोसेक इनवर्स एक्स। इस तरह के फलनों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और 6वें नंबर के जो फलन है और वो फलन है अपने 6वें नंबर के फलन है उनको कहते हैं चरघातीय फलन। जो अपना 6वें नंबर का फलन है उन्हें बोलते हैं चरघातीय फलन। चरघातीय फलन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके अंतर्गत ऐसे फलन आएंगे जो इस टाइप से होंगे। एफ एक्स बराबर होगा हमारा ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस के एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर माइनस के एक्स और ई की पावर साइन एक्स, ई की पावर कॉस एक्स, ई की पावर टेन एक्स या फिर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और ई की पावर टेन इनवर्स एक्स। इस तरह के इसके अंतर्गत क्या आएंगे? फलन आएंगे। और अपने 7वें प्रकार के जो हमारे फलन हैं वो हैं हमारे लवगणकीय फलन। लवगणकीय फलन और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉगरिथम लॉगरिथमिक फंक्शन।
फंक्शन। इसके अंतर्गत ऐसे फलन होंगे जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे लॉग e की पावर x, लॉग a की पावर x और लॉग x की पावर यहाँ x स्क्वायर x प्लस 1। देखिएगा इसमें हमने लॉग e x लिखा है, इसका अर्थ है लॉग x बेस e, इसका अर्थ है लॉग x बेस e, ये बेस होता है, और इसका अर्थ है लॉग x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बेस x। दोस्तों एक बात इसमें हम बता दें कि यदि कोई भी लॉगरिथमिक अगर फंक्शन आपको दिया गया है और उसके अंतर्गत अगर आपको बेस परिभाषित नहीं किया गया, जैसे अगर कोई भी बेस परिभाषित नहीं किया गया और f(x) बराबर दिया गया है कि लॉग x स्क्वायर प्लस के x और प्लस 1 दिया गया है, तो यहाँ पर बेस परिभाषित नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, हमेशा बेस आपको e मानना है। यहाँ पर बेस क्या मानना है? e मानना है, और इस बात को आप नोट में लिख लें कि अगर किसी भी फलन के अंतर्गत अगर आपको बेस परिभाषित नहीं किया गया तो आपको बेस हमेशा क्या मानना होगा? ई मानना होगा। तो दोस्तों मैंने अभी जो क्या कुछ फलनों के बारे में आपसे चर्चा की, और इन्हीं फलनों का क्या करेंगे? हम समाकलन करेंगे। तो हम नंबर बाई नंबर हम इनका जो क्या करें समाकलन का हम जो क्या आपको मेथड बताएंगे, जो आपका मैथ जो भी यूपी बोर्ड ने एनसीईआरटी के आधार पर अगर जो बनाया है उसमें इन्होंने क्या किया है कि पहली प्रश्नावली के अंतर्गत इन सभी फंक्शनों का जो क्या उन्होंने समाकलन रख दिया है, और उसमें अनेक प्रकार के मेथड वहां पर प्रयोग किए गए हैं, और उन्होंने ये माना है कि आप फर्स्ट ईयर के अंतर्गत जो समाकलन पढ़ाया है उसमें आप बिल्कुल जो है परफेक्ट हैं। इस वजह से छात्रों को क्या होता है कि प्रश्नावली में करने में काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैं अपने इस वीडियो के अंतर्गत मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने फर्स्ट ईयर में बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा, आप जो क्या है समाकलन से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो मैं ये लेकर के चलूंगा कि आप जो क्या है बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो आप इनको पढ़ने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो सबसे पहले मैं उठाता हूं जो मैंने पहला फलन जो कि आपसे परिभाषित किया था बीजीय फलन, तो उसका बीजीय फलन का समाकलन कैसे करते हैं। तो दोस्तों उठाते हैं पहले बीजीय फलनों का समाकलन। पहला है बीजीय फलनों का समाकलन, हेडिंग डाल लीजिएगा बीजीय फलनों का समाकलन। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी मैं करा रहा हूं, अभी मैं जो कि आपके गणित की एक्सरसाइज नहीं उठा रहा हूं, लेकिन अगर जो क्या आप यहाँ पर जो मैं करा रहा हूं जो भी प्रश्न कराऊंगा तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज उठा करके देखेंगे तो आपके उसमें से काफी प्रश्न हल कर लेंगे। तो आप ये ध्यान में रखना, ये मन सोचना कि मैं एक्सरसाइज को नहीं करा रहा हूं तो आप वीडियो को ना देखें, क्योंकि यही वीडियो आपके अंदर जो क्या जान डालेगा, जिससे जो क्या समाकलन से आपको लड़ने की क्षमता होगी। अगर आपने इस वीडियो को आपने क्या किया नहीं अच्छी तरह से देखा तो आपको एक्सरसाइज करने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो देखते हैं, देखिए समाकलन के निशान को हम किस तरह। तो सबसे पहले उठाते हैं बीजीय फलनों का समाकलन। तो बीजीय फलनों के समाकलन करने से पहले हम इनका जो है देखते हैं इनका सूत्र क्या है। तो बीजीय फलनों के लिए सूत्र है इंटीग्रेशन
इससे ये चिन्ह अपना क्या होता है, समाकलन का होता है। और सपोज कीजिएगा x पे घात कितनी है k, और इस x के साथ इसका समाकलन करना है। तो ये आता है कि यहाँ पर ये जितनी भी पावर होती है उस पावर में क्या करते हैं, एक बढ़ा करके ऊपर लिखते हैं, और जितनी घात हो जाती है उसी से क्या कर देते हैं, यहाँ भाग दे देते हैं, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो इसका समाकलन x पे पावर k का इतना जो कि हमारा होता है। और नंबर 2 में हम जो कि अपने याद रखेंगे कि अगर कोई भी कांस्टेंट है c और उसका अगर हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है तो इसका समाकलन इस कांस्टेंट के साथ में x और आता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, एक अन्य कांस्टेंट c पहले से है तो हम यहाँ के लिए लेते हैं। इसके आधार पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल में आपको बता रहा हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि मैं इस जो मैंने ये सूत्र आपको बताया है इसके अंदर आके क्या बताना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए कोई भी दिया गया है कि x पे घात कितना है, 5 है, और इसका x के घात साथ में आपको इंटीग्रेशन करना है, तो ये इंटीग्रेशन का निशान और यहाँ पर dx, और इसका लिखेंगे इसके अनुसार मैंने ये बताया है कि यहाँ जितनी पावर है उस पर पावर 1 बढ़ा करके मैं ऊपर लिखूंगा। तो इसका अर्थ है कि x पे घात 5 है तो इस 5 में 1 जोड़ूंगा ऊपर, और जितना ये घात बना उस घात को मैं यहाँ पर लिख दूंगा बटे 1, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ दूंगा c, और इसका आंसर जो निकल के आएगा वो इसका आंसर निकल के ये आ रहा है x पे घात 6 बटे यहाँ कितना आएगा 6 और प्लस क्या होगा c। ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये मैंने पहला फर्स्ट जो है आपको एग्जाम्पल बताया है। इसी तरह से अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूँ, एग्जाम्पल नंबर अगर सेकंड ले रहा हूँ, और उस सेकंड में आपसे मैं अगर बोल रहा हूँ x पे घात -p और इंटू dx, इसका अगर आपको समाकल निकालना है तो इसी नियम के अनुसार जो मैंने ये बताया है क्या करूंगा, x पे घात यहाँ पर कितनी है मेरी, x पे घात कितनी है -3 है, और इसमें 1 जोड़ने के लिए बोला गया था तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा 1 जोड़ दूंगा, और जितनी पावर ऊपर नजर आ रही है उतनी पावर क्या करूंगा मैं नीचे हर में रखूंगा, तो -3 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ दूंगा c। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि ऊपर जो भी हमारा आया तो x पे घात कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, और नीचे हमारा -3 है प्लस का 1 है तो -2 बचेंगे। तो 2 को तो दोस्तों यहाँ लिख रहा हूं, जो माइनस चिन्ह आया उस चिन्ह को मैं यहाँ लगाए दे रहा हूं, और यहाँ पर क्या कर दूंगा कांस्टेंट हमारा ये c, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि चाहे तो हमारी प्लस की घात है चाहे हमारी माइनस की घात है, लेकिन जो हमारा ये नियम है लिखने का समाकलन करने का कि इस पावर में 1 जोड़ना है उतनी पावर हमें नीचे रखनी है, उसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है और ना कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है। देखिए अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, यहाँ पर अगर आपको समाकलन करना है x पे घात 7 बटे कितना है 5 है, और इसका अगर समाकलन करना है तो इसी नियम के अनुसार यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं x पे घात कितना लिखूंगा 7 बटे 5, और इसमें मैं 1 जोड़ दूंगा, और जितनी पावर आई उतनी पावर में नीचे लिख दूंगा 7 बटे 5 प्लस 1, और एक कांस्टेंट यहाँ पर क्या करूंगा जोड़ दूंगा। तो अगर इस पावर को अगर हम हल करेंगे भिन्न के नियम के अनुसार तो यहाँ 1 मान लेंगे, 1 मान करके आप लासा लेंगे, और लासा लेकर के जैसे आपको प्राइमरी में भिन्नों का हल करना सिखाया गया है उस प्रकार से आप क्या कर लेंगे हल करेंगे। या फिर आपको फास्ट अगर भिन्न हल करना आती है तो किसी भी तरह से आप हल करेंगे। मैं कर रहा हूं इसका 5 का इसमें बना हुआ 5, 5 और 7 कितने हुए 12 हो गए, तो यहाँ x पे घात कितनी बचेगी, x पे घात कितनी बच रही है 12, और बटे कितनी आ रही है 5, और जितना ऊपर जोड़ करके आया है उतना ही जोड़ करके नीचे आएगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा 12 बटे 5 होगा, और यहाँ पर ये नियतांक कितना हो जाएगा c। दोस्तों भिन्न का अगर नियम पढ़ा होगा तो x पे घात 12 बटे 5 है, और इसके बटे है 12 बटे 5,
तो भिन्न के नियम के अनुसार ये 5 कहाँ पहुंच जाएगा, हमारा ऊपर पहुंचेगा। तो इसको और आगे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 5 बटे कितना 12 और x पे घात कितनी 12 बटे 5 और यहाँ पर ये नियतांक c। और दोस्तों ये जो का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम अगला एक और चौथा एग्जाम्पल लेकर के, हम चौथे एग्जाम्पल पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिएगा x पे घात कितनी है -3 बटे कितना है 2 है और इसका अगर हमें समाकलन करना है तो इसमें भी वही मेथड अपनाएंगे जो इसमें बोला गया है। जैसे x पे घात कितना है -3 बटे 2 और इसमें एक जोड़ेंगे ये और इतनी घात ही हम कहाँ करेंगे, नीचे लिखेंगे हर में, तो -3 बटे 2 प्लस के 1 और यहाँ पर क्या करेंगे, एक कांस्टेंट क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 1 2 प्लस के 2 होंगे -3 होंगे। इसका अर्थ है कि x पावर कितनी बचेगी, -1 बटे 2 बचेगी। अगर ऊपर -1 बटे 2 बची है तो इसको सॉल्व करके भी यहाँ पर -1 बटे 2 ही आएगा और ये कांस्टेंट हमारा क्या होगा, c होगा। यहाँ पर दिस इज इक्वल टू निकल करके आएगा, यहाँ पर x पे घात कितनी है अपनी -1 बटे 2 और दोस्तों भिन्न के नियम के अनुसार 1 बटे 2 है तो 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 लिखने से तो कोई फायदा है नहीं, लेकिन यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे और ये प्लस c और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने जो कहा, यहाँ पर कुछ बीजीय फलनों का क्या किया है, समाकलन किया है और यहाँ पर बीजीय फलनों का अगर मैंने समाकलन किया है, इसमें एक विशेष बात यह है कि ये जो जितने भी बीजीय फलन है, ये बीजीय फलन क्या है, केवल इसमें केवल एक ही पद है। अगर किसी बीजीय फलन के अंतर्गत एक से अधिक पद होते हैं तो हम देखते हैं उनका समाकलन हम कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा अगला हमने लिया है 5 नंबर लिया है और यहाँ पर हमने मान लिया है कि x पे घात कितना है 3 प्लस x पे घात -2 और प्लस 6x प्लस कितना है 6। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो दोस्तों कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर एक एक पदों का समाकलन किया है उसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो हमारा कोष्टक लगा हुआ है इस कोष्टक को क्या करते हैं, हम खोलते हैं और जैसे ही ये कोष्टक खुलेगा तो ये समाकलन का चिन्ह जो का हमारा हर एक पद के पास जाएगा और इधर से dx आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे, दिस इज इक्वल टू होगा x पे घात 3 और यहाँ पर कितना हमारा dx और यहाँ पर प्लस यहाँ x पे घात कितना होगा -2 और यहाँ पर dx और यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन 6x और यहाँ पर dx और यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन 6 × dx। तो हमने जैसे ही कोष्टक खोला और जैसे ही हम अपने जो अन्य प्रश्नों को हल करते थे कि जब कोष्टक खोलते हैं तो बाहर जो संख्या होती है वो क्या होती है, अंदर प्रवेश कर जाती है। उसी तरह से हमने इस समाकलन को अंदर क्या करा दिया, प्रवेश करा दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर इसको देखते हैं, अब ये सवाल हमारा केवल इस आधार पर बन गया है क्योंकि सिंगल जो का यहाँ पर क्या है, समाकलन है। तो इसमें क्या करेंगे, x पे जो का एक घात जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 4 और बटे कितना कर देंगे 4 कर देंगे। यहाँ पर क्या है, x पे घात -2 है, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो x पे घात -2 और प्लस के 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, x पे घात हमारा बचेगा -2 प्लस का 1 -1 बचेगा और इसी से भाग देना है तो ये -1 में नीचे रख देगा। और यहाँ पर देखिएगा अगले उसमें यहाँ पर 6 है
और यहाँ x पे घात कितनी मैंने बताई थी, अगर कोई भी बीजीय फलन है उसके अंदर अगर x पे घात कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम घात को हमेशा कितना मानते हैं, 1 मानते हैं। तो एक घात ये और एक घात जो जोड़ने वाला है उसको करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इस 2 से ही क्या देंगे, हम भाग देंगे। और मैं यहाँ पर करना है हमें, यहाँ पर ये 6 क्या है, हमारा कांस्टेंट है। तो मैंने ये बताया है कि कांस्टेंट का जो भी अवकलन करेंगे उसके साथ में क्या हो जाता है, x और आ जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और पीछे हम क्या कर देंगे, एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। ये तो हम हमेशा ही जोड़ेंगे, किसी में c जोड़ते हैं तो किसी में k जोड़ते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आंसर में भी आपने अगर जो है सी जोड़ा है उसमें के लिखा हुआ है तो आंसर गलत नहीं माना जाएगा, आंसर आपका इतना ही। लेकिन इसको जो है कुछ भी लिख सकते हैं। देखिएगा इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, x पे घात यहाँ पर 4 है तो यहाँ बटे कितना आएगा, 4, और यहाँ पर ये मानस यहाँ रखना सही नहीं है, तो इसको जो है इसके साथ में जब गुणा होगा तो ये मानस हो जाएगा, और x पे घात कितना, मानस की बार, और यहाँ पर क्या होगा, 2 से 6 कटेंगे, के बाद जाएंगे 3 बार, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 6x और प्लस के कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न के अंतर्गत मैंने जो भी ये हल किया है तो आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर जैसे हमारा 6 है, ऐसा मत करना है। यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट के साथ में x जुड़ जाता है। अगर ये अकेला होता है तब होता है ऐसा, और नहीं आप ऐसा करेंगे, यहाँ 6 है और ये 6 का कांस्टेंट है, इसका एक x आ जाए और एक x है ऐसा, इसका तो ऐसा मत करना, इसका जुड़ जाएगा लेकिन इसका नहीं जुड़ेगा। यहाँ पर जो 6 का केवल इस x का होगा, जब x का होगा तो x स्क्वायर बाई 2 होगा। ये अकेला 6 है तो इसका यहाँ पर इसके साथ में x जुड़ जाएगा। देखिए अब देख रहे हैं अपना अगला प्रश्न। दोस्तों अभी हमने बीजीय फलनों का क्या किया था, समाकलन किया था। अब कुछ हमारे अगले फलन है जिनका समाकलन करना है, तो उससे संबंधित हमें कुछ सूत्रों को याद रखना है। तो पहले आप उनके सूत्र नोट कर लें, सूत्र नोट कर लें। सबसे पहले मैं ले रहा हूं अपने चरघातीय समीकरण, चरघातीय फलन है उनसे संबंधित जो है सूत्र ले रहा हूं, चरघाती संबंधित से। तो इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx, इसका जो समाकलन होता है वो हमेशा कितना होता है, e की पावर x होता है, पहला। दूसरा है हमारा इंटीग्रेशन a की पावर x इंटू dx, इसका जो समाकलन होता है वो हमारा समाकलन होता है a की पावर x में बटे log a बेस e होता है। तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला है त्रिकोणमिति से संबंधित त्रिकोणमितीय फलनों का, इंटीग्रेशन sin x, और इसका जो समाकलन होता है ये हमारा माइनस cos x होता है। और चौथा है इंटीग्रेशन cos x इंटू dx है, इसका जो समाकलन होता है वो हमारा sin x होता है। अगला है इंटीग्रेशन tan x इंटू dx, इसका जो हमारा समाकलन होता है तो इसका इंटीग्रेशन होगा अपना माइनस log cos x, और या फिर इसको लिख सकते हैं हम log sec x। इधर अगला 6वां नंबर है, अगर हमको इंटीग्रेशन करना है cot x का इंटू dx, तो इसका हमारा इंटीग्रेशन होगा वो हमारा होगा log sin x।
आगे इंटीग्रेशन यहाँ पर sec x इंटू 10x है, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा sec x, और अगर इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पर cosec x इंटू cot x है तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा माइनस cosec x। अगला इंटीग्रेशन है हमारा sec स्क्वायर x, तो इसका होगा हमारा 10x, और इंटीग्रेशन यहाँ पर cosec स्क्वायर x है तो इंटू dx, इसका होगा हमारा माइनस की cot x, और इंटीग्रेशन 1 अपॉन अगर x है dx तो इसका होगा हमारा log x बेस e होगा। और अगला है इंटीग्रेशन हमारा sec x का। वैसे ये जो है आपका लिख लीजिएगा इंटू dx। इधर log sec x का आपका इंटीग्रेशन है log sec x और प्लस के 10x, या फिर हम लिख सकते हैं log 10 x/2 प्लस के π/4, log 10 x/2 और प्लस के π/4, और आपका log cosec x का इंटीग्रेशन है dx बराबर log 10 x/2 और ये बराबर log cosec x और माइनस के cot x। देखिए दोस्तों, आज मैंने कुछ जो है आपको इंटीग्रेशन आपको यहाँ बताए हुए फॉर्मूला, और जो भी अब जो हमारे इंटीग्रेशन रह गए वो साइन इनवर्स x के रह गए, उनके लिए जब भी प्रश्न में आएंगे तो मैं फिर से आपको नोट करा दूंगा। और ये प्रश्न ये फॉर्मूला है, और जितने भी मैंने ये फॉर्मूला लिखाए हुए हैं दोस्तों, इन फॉर्मूलों को आप पढ़ करके रिवीजन करें, और मैं अगले वीडियो से आपकी प्रश्नावली कराना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको प्रश्नावली के प्रश्न हल करते समय कोई भी समस्या ना आए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद मेरा आ रहा हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने प्रत्येक दोस्त को ये बता दो कि YouTube पर विनोद सर का सेकंड गणित का समाकलन का वीडियो आना स्टार्ट हो गया है, जिससे उनके अंतर्गत जो भी ये भय था कि समाकलन हमारी समझ में नहीं आता है, तो वो उनकी समस्या दूर हो जाए और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।